तो चलिए आज हम लोग जानते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, बहुत ही आसान है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 को देखा था जिसमें कि इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था, और ये 7 से तो बिल्कुल इजी ही है। जो 7 का हम लोग 2 देखा था उससे तो इजी ही है। ठीक है, आप लोग इसको अपने से भी बना सकते हैं। तो आप लोग एक काम कीजिए कि वीडियो को पॉज कर दीजिए, यानी कि रोक दीजिए और एक बार अपने से ट्राई कीजिए। अगर बन जाए तो वेरी गुड, और नहीं बने उसके बाद फिर वीडियो को चालू कीजिए और देखिए। ठीक है, बहुत आसान है। और नहीं तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे इसको और आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है कि फाइंड करना है आपको x। ठीक है, और इफ़ यहाँ पे यदि y बराबर इतना दिया है तो और यहाँ पे n 2x + y बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पे तो y हमारा दिया हुआ है और 2x + y यहाँ पे ये वाला हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन हम लोग लिख सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन शॉर्ट में है इसलिए हम लोग पूरा विधिवत तरीके से इसको बनाएंगे, बिल्कुल ही शुरू से। गिवन चूँकि y = दिया है 3, 2 और 1, 4, यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2x + y = यहाँ पर दिया हुआ है 1 0 - 3 2 1 0 - 3 2, ये हमारा दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। हमारी अपनी सहूलियत के हिसाब से हम लोग किसी को भी इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसीलिए लिखते हैं यहाँ पे, इसीलिए पुट y = क्या दिया हुआ है 3 2 1 4, यही ना दिया हुआ है जी 1। इसको क्या करते हैं पुट y बराबर इतना इन इक्वेशन नंबर कितना 1, यानी कि y को इतना हम लोग पुट कर देते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये क्या दिया हुआ है जी 2x + x का मान तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है, और y का मान हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो y का मान यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। तो y का मान क्या दिया हुआ है 3 2 1 4 3 2 1 4, इसको हम लोग पुट कर देते हैं और इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, और = यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 0 - 3 2, यही ना दिया हुआ है जी। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 2x को इधर ही रहने देते हैं और इसको बराबर के इस साइड भेज देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग 7 के क्वेश्चन नंबर 7 को हल किया था। ठीक है, चलिए 2x = ये क्या चीज़ में है जी प्लस में है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इधर तो पहले से हमारा 1 0 - 3 2 ऑलरेडी है, ये इधर आ रहा है तो माइनस क्या हो जाएगा 3 2 1 4, तो 3 2 1 4। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि पहले घटा देते हैं। तो पहले जब घटाएंगे तो 2x = ये घटेगा, तो हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट हम लोग पोजीशन वाले एलिमेंट को आपस में घटा लेते हैं, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग चाहें तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो एक स्टेप बढ़ा के इसको लिख भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले पोजीशन को फर्स्ट वाले के साथ, यानी कि 1 - 3, आप लोग चाहते तो डायरेक्ट 1 - 3 करके -2 यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन हमने एक स्टेप बढ़ा दिया है ताकि आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आए। 0 - 2 यहाँ पे लिख लेंगे 0 - 2 -3 - 1 -3 - 1 2 - 4 2 - 4, एक स्टेप हमने यहाँ पे और बढ़ा लिया। चलिए 1 में से यहाँ पे 2x = 1 में से -3 जाएगा तो -2 हो जाएगा, 0 में से -2 जाएगा -2 -3 - 1 -4, और यहाँ पे 2 - 4 बराबर -2, इतना हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे x = 2 को बराबर कई साइड हम लोग भेजते हैं, तो ये तो गुना में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि सबके साथ भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे -2/2 हो जाएगा, यहाँ पे -2/2, यहाँ पे -4/2, सब में भाग आ रहा है ये वाला 2, उसके बाद -2/ यहाँ पे 2। हमने भी एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा लिया, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे। डायरेक्ट यहाँ पे 2 और 2 कट के कितना आ गया जी -1, ये 2 2 कट के -1, ये 2 2 कट के यहाँ पे -2, और ये 2 2 कट के यहाँ पे -1, और फाइनली यहाँ पे आपका इसीलिए x बराबर आपका इतना आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना था फाइंड करना था x का वैल्यू, और हमने यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड कर लिया, और ये फाइनली हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी क्वेश्चन को बहुत ही ईजी से आप लोग समझे होंगे। ठीक है।